नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे। यूपी बोले में आज बात होगी आगरा के खेरिया मोड़ स्थित शिवनगर की यानी राधे वाली गली की, जहां पर बरसों से जल भराव की समस्या है, गंदगी की समस्या है। लोग इतने परेशान हैं कि इस पूरे क्षेत्र को नरक नगरी कहते हैं। लेकिन ताज्जुब की ये बात है कि आज तक किसी विधायक ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली। आज हम जानेंगे कि जनता का दर्द क्या है और क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता। क्षेत्र की समस्या बताने के लिए शिवनगर की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ समस्या है। सबसे पहले आप बताइए भैया, इस गली के अंदर बड़ी परेशानियाँ है कि नाली इसकी बनी नहीं है, ना ही खरंजे उठे हुए हैं और पानी आप देख रहे हैं किस कदर भरा हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बड़े बूढ़े निकल नहीं पाते। कई लोगों को तो गिर के उनके हड्डियाँ वगैरह टूट गई है पैरों की, और हम इससे बड़े परेशान हैं। ये तो बारिश का मौसम भी नहीं है, तब भी ये बारिश का मौसम नहीं है, नालियों का पानी बाहर निकलता नहीं है, गंदगी इस कदर भरी हुई है। आप देखें कि घरों के भी हालत ख़राब है, मतलब तमाम गंदगी और मच्छर वगैरह इतना है कि बेशुमार। मतलब गंदगी होगी तो बीमारी फैलती है। जी हाँ। अच्छा, ये जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो परेशानी नहीं होती निकलने में? बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, फिर बच्चों को गोदी में ले लेकर माँ बाप निकलते हैं, तो मतलब कई लोग तो बच्चों को ले लेकर भी पानी में गिर गए। मतलब तो हादसे होते रहते हैं। हादसे होते रहते हैं। साहब, क्या लगता है आपको कि कब से बना हुआ है समस्या यहाँ पे? ये समस्या तो मेरे ख्याल में करीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छा, जी हाँ। तो कोई सुनने नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता है। ये नाली वाली भी कभी कभार साफ होती है तो वहीं की में कूड़ा बना रहता है और जैसा है वैसा ही रहता है। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं पाता है। वोट लेने तो आते होंगे ना? वहाँ वोट लेने भी आते हैं, सब कुछ करने आते हैं, मगर वैसे नहीं आते हैं, किसी काम के लिए नहीं आते। अच्छा, किसी काम के लिए नहीं आते? नहीं, बस वोट ले लिया और उसके बाद कोई देखने नहीं आ रहा है। कोई नहीं जानता ही नहीं है साहब, मोहल्ला में कौन रहता है, क्या है क्या नहीं, हमें यही नहीं माना गया इसका वार्ड का ही नंबर क्या है। अच्छा, कोई नहीं बताता। ये सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि हम लोग रात को दिन में जाते हैं, रात को 9 बजे नमाज पढ़ के 10 बजे आते हैं। अब रमजान के दिन आएंगे, अब रात को 11 बजे हम लोग आएंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे बताइए। हालत देखिए आप यहाँ की, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बूढ़े सब बीमार रह गए यार। कईयों के पैर टूट गए, सभी भाई साहब का हाथ पैरों में लग गई, कई बार फ्रैक्चर हो गए। दो शिकायत की आपने कभी नगर निगम में, कभी कहीं जाके? नहीं, कई बार हमारे लड़कों ने वीडियो बना के डाला, कोई सुनाई नहीं हुई। हम डीएम साहब के पास भी गए थे एक बार, माँ भी ये कहती कि हाँ हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1 महीने में करा देंगे। आज तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 1 महीना सालों में बदल गया पूरा। सालों में। आप बताओ भाई। बहुत गंदगी है भैया, करीब 3 साल से जी समझ लो घाटू घाटू पानी भरता है। कभी पानी बरसात हो जाता है तो कमर तक हो जाता है। घरों में पानी भर जाता है, सबों के घरों में। एक आधी घर रहता है पूरी गली में, सबों के घर में पानी भर जाता है। और चंदा हर महीने चंदा दे के हम मोटर बनवाते हैं और मोटर फूक जाती है। मोटर फूकने के बाद फिर चंदा करके पानी निकालते हैं, मगर नगर निगम या कोई पार्षद वगैरह कोई सुनवाई नहीं है। पानी निकालने के लिए गली में जो पानी भरा है, कोई मोटर ऐसा कुछ लगा नहीं है? नहीं लगा। यहाँ पर एक लगी हुई थी ये मोटर, हमारे खुद की निजी के पैसों की लगी हुई है, चंदों की। जे हमारे खुद के निजी पैसों की चंदे की लगी हुई है। चंदा करते हो, लगवाते हो, फिर खराब हो जाती है तो फिर हम चंदा क्या कमाते हो, क्या लगाते हो? सब इसी में लगा देते हो? अब क्या करें, इसी में ही लगे रहते हैं। ये समझ लो सुबह शाम दोपहर एक ना एक बंदा लगा रहता है इस गली में। अभी आप मोटरसाइकिल निकाल के ला रहे थे, क्या निकल जाती है मोटरसाइकिल हो जाना? क्या कुछ नहीं, फैमिली को लेके जाओ तो पीछे से जाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि यहाँ से गिर नहीं जाए। भाई बड़े बूढ़ों के तो टूट गए, अब जवानों के भी टूट जाएंगे तो फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? अच्छा, बड़े दुखिया आ गए, इससे आधी जवानी तो जई में निकल गई इसी मोटर को सही कराते कराते। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे दिक्कत होती है बच्चों। अरे दुखिया आ गए 10 साल से, अब तो मन भर गया, अब कोई करने नहीं आता। एक दूसरे की शकल देखते थे, कब तक करेगा कोई? पहले तो ये सोचते थे कि 1 साल में कर देंगे। अभी तो हमें तो यही नहीं मालूम यहाँ का पार्षद कौन है। उसके पास जाओ वो मिलते ही नहीं है कभी। वो यहाँ कहता है नगर निगम जाओ, नगर निगम गए, कईयों बार एप्लीकेशन दी है, डीएम वगैरह के यहाँ भी जाते हैं, सब जगह फरियाद कर रहे हैं। अरे वो पार्षद उल्टी सीधी बातें और करता है, बोलता और नहीं है, ढंग से बात भी नहीं करता है वो। अच्छा, आप बताओ क्या कहना चाह रहे हो? भैया आपके सामने ही है, आप देख लीजिए। जी समझ लो कि इतनी परेशानी है, बिल्कुल मतलब बच्चे कोई भी मतलब वो नहीं है। अपने रिश्तेदारों तक मना कर देते हैं, भाई यहाँ मत आना, यहाँ पानी भरा है। हाँ, हम तो ये तक मना करते थे, रिश्तेदारों तक मना करती है, भाई पानी भरा है यहाँ बताओ भैया। ब्याह शादी तक जैसा मान लो कोई भी आता है रिश्तेदार वगैरह, ये क्या किसी गंदगी में रेटो। ये पूरे क्षेत्र का शिवनगर का यही हाल है या सिर्फ एक गली ऐसी है? ये पूरा सब जगह गलियों में पानी भरा है? नहीं, सभी जगह लमसम ऐसी है, लमसम यही है। अच्छा, हाँ,
तो विधायक कोई आए वोट मांगने? तो सब आते हैं, वो कहते हैं, आश्वासन दे देते हैं, हाँ हो जाएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं होती। वोट लेने सब आते हैं मगर काम कराने कोई नहीं आता है। वोट ले जाते हैं, जीत जाते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, समझे। बाकी जी आप देख रहे हो समस्या कितनी खराब है, कोई नहीं सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बारिश में क्या हालात होते हैं यहाँ पे? बारिश में इतना पानी रहता है, कमर तक पानी रहता है बारिश में। मोटर चालू करो, मोटर में भी करंट आ जाता है, कभी कभी बड़े हादसे होने से ही बच गए हैं। लाइट का बॉक्स लगा हुआ है, टोरेंट वाले भी आते हैं, वो कहते हैं यार तुम लोग भी गली कैसे रहते हो, समझे। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है यार। बिल्कुल, देखिए एक आध स्टूडेंट भी उनसे पूछ लेते हैं। ये बताइए कि पढ़ने जाते हुए रोजाना स्कूल परेशानी होती है जाने में, ना निकल सकते, टाइम से पहुंच नहीं सकते, पेपर हो तो टाइम से पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आधा टाइम तो इसमें ही निकल जाता है निकलने के लिए कि कपड़े खराब नहीं हो जाए, गिर नहीं जाए, फिसल नहीं जाए। और पीछे से जाए तो पीछे भी ट्रैफिक वगैरह रहता, तो उधर से भी निकलने का कोई वो ही नहीं है। तब वहाँ भी टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं। सब टूटी फूटी सड़कें, पूरे श्रीनगर की हालत खराब है। सालों से ये देख रहे हो? सालों से हमारा तो बचपन इधर ही गुजर गया देखते देखते। यहाँ मैं देखिए अपने दर्शकों को एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इस गली में पूरे में पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऐसी सारी गलियाँ हैं। और ये यहाँ पर आप देख लीजिए जरा, टोरेंट का ये हिस्सा देख लीजिए, ये प्राइवेट जगह है। अगर पानी भर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पानी जब इसमें डूब जाएगा तो करंट फैलने का डर रहता है। अब यही सप्लाई जो है वो पूरी गली में गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर करंट फैलेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी। और इस बात की किसी की सुध नहीं है, ना टोरेंट को सुध है, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों को सुध है। चलो कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, एक मिनट। चलिए अब आप लोग बताइए सब एक एक करके। इतना पानी भर रहा है, हमारे घरों में भी पानी भर रहा है, और नगर निगम वाले आते हैं ना, 2-3 बार गए इसके पापा, फिर भी नहीं कुछ होता है। अब बताओ समस्या कैसे हल होगी? और क्या क्या समस्या है? सबरे पानी भरा है, यहाँ तो घरों में पानी भर रहा है, हमारे घरों में देख के नहाने तक के लिए परेशान है हम। और वो आते हैं ना, हम नाली वाले कर्मचारी, वो भी परेशान हो जाते हैं, अरे तुम्हारी गली इतनी गंदी हो रही है, इतनी, हम छोटे छोटे बच्चे तक परेशान है, हमारे इतने परेशान है हम, जो समझ लो। अच्छा, आप बता रहे थे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत बहुत दिक्कत है। रिश्तेदार आते नहीं है, लौट जाते हैं, बच्चों के रिश्ते आते हैं वो भी लौट जाते हैं। गंदगी है बहुत यहाँ पर, हमको ही ना हो रहा, तुम्हारे रिश्ते पिस्ते सब क्या कहते हैं, घरों में पानी भरा यार। देखो यहाँ से वहाँ तक चले आओ, घरों में 2-3 घरों में तो पानी भरा है। मुसलमान वोट नहीं देते हैं, क्या कहते थे? जो कहते मुसलमान की गली नहीं बनेगी, तो मुसलमान वोट नहीं देते हैं क्या? मुसलमान इंसान नहीं है क्या? नहीं, इंसान का, हम तो जानवर है ना इस चक्कर में। तो अच्छा, यहाँ और कौन, सभी मुसलमान रहते हैं? सभी मुसलमान हैं, सभी रहते हैं, यहाँ हिंदू बस बात है, सब मुसलमान है, सब रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। सभी रहते हैं। हमारे सारे कपड़े खराब हुए, गोद में पानी घुस गया, इतना पानी कमरों में, इसमें कहाँ में सामान रखें बताओ। कब से हालात बने हुए हैं? बहुत जब बरसात निकल गई, पूरी बरसात में हमने ऐसे गुजारा है। इतनी गंदगी, लेटरिन बरसात खत्म हो गई, अभी भी पानी भरा है। अभी भी पानी भरा, देख लो क्या आलम हो रहा है। अब नमाज को जाए तो देखो क्या हालत हो रही है, छींटा पड़ रही है। नमाज को जाते हैं, गंदगी छींटा पड़ती है पैरों में, देखो क्या हालत हो रही है। जिस सड़ेंगे नहीं पैर हमारे, गंदगी में से निकलेंगे, ये बताइए। आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? हमारा तो भैया कोई भी ना है, आज भी ना बच्चे, हमारा तो पेट टूट गया जाम में गिर के। अब कौन कराएगा? हमारी दवाई हो रही थी, गली ऐसी हो रही है, तो बहुत परेशानी है, पैर में लग गई हमारे में, टूट गया पैर। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर इस समय मैं राधे वाली गली में जब पहली गली में घुसा हूँ और पहली गली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से ये लोगों की शिकायतें हैं कि 10 वर्षों से यहाँ लगातार जल भराव की समस्या है और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ परेशान हैं। आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ कहती है जनता और आगे किस तरीके की समस्या इस पूरे क्षेत्र में बनी हुई है। मेरे पीछे जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही हो तो ऐसा मत सोचना कि ये किसी समुद्र किनारे शहर का शॉट है, नहीं, ये ताज नगरी आगरा की तस्वीर है। आगरा में एक चित्र ऐसा भी है जहां पर तालाब तो है लेकिन ये गंदगी से पटा हुआ है। लगातार जल भराव की समस्या इस शिवनगर क्षेत्र में है, कलाल खेरिया क्षेत्र में है। दशकों से ये लोग विधायकों, प्रशासन अधिकारियों के पास जाते हैं, अपनी मांग उठाने के लिए कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन समस्या कैसी है वो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। यहाँ आप देख लीजिए कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है और ये तालाब छोटा मोटा तालाब नहीं, बहुत बड़ा तालाब है। ज़रा पीछे दिखाइए, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार दिखाएं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कहीं किसी समुद्र किनारे ये कोई शहर बसा हुआ हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये आगरा कैंट
के पीछे पूरा शिवनगर क्षेत्र है, कलाल खेरिया क्षेत्र है, जो कि पूरा खेरिया मोड़ क्षेत्र कहलाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको जलभराव की तस्वीरें दिखाई देंगी, गंदगी की तस्वीरें दिखाई देंगी। और इसी से ही लगातार जनता पिछले कई दशकों से रूबरू हो रही है। कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। आए दिन हादसे होते हैं, बीमारियां होती हैं। आइए तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ के लोग। सर, सबसे पहले आप बता दीजिए कि क्या लगता है आपको यहाँ की तस्वीर देखने के बाद कि ये नरक कह सकते हैं इसको, कि पूरा ये नरक है? सर, यहाँ की तस्वीर देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ का सुधार जीवन में कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि 10 साल विधायक जी को हो गए, 10 साल सांसद जी को होने आ रहे हैं, अब हमारे भाजपा के पार्षद भी बने हुए हैं। और अगर ऐसे लोग ही अगर इस क्षेत्र का विकास नहीं करा पाए तो आगे इस क्षेत्र की समस्या बड़ी ही विकराल हो जाएगी और ये इसका सुधार कभी हो नहीं पाएगा। और बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कीचड़ हो रही है, रास्ते में गिर जाते हैं, बैग गिर गया, बैग उसका ख़राब हो गया, वापस चले गए, स्कूल ना जा पाए। अब ये अंकल हैं, रास्ते में आ रहे थे, इनका पैर फिसल गया, इनकी आंख में चोट लग गई और आंख बनवा के आनी पड़ी है इनको। अब ऐसी स्थिति में इन सांसद विधायकों से क्या कहा जाए, बताइए आप। अच्छा, आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, कभी मांग की हो, कोई आंदोलन किया हो आपने? कई बार सर, इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र में जल भराव की जो समस्या थी उसके लिए 2014 में आंदोलन हुआ तो बहुत विकराल रूप से इसी क्षेत्र के अंदर ये नगला पुलिया पर, लेकिन उसका कोई आज तक उसका कोई समाधान हो ही नहीं पाया। एक छोटा सा नाला बना के दे दिया है, मगर उसमें अगर ये चलता हुआ पानी है जो नाली का, हमारे सामने तो बस्ती में पूरा सामने समंदर बना हुआ है। ये तो पूरा समंदर बनाया गया है, बना कहाँ है, बनाया गया है, सभी को दिखता है। ये तो आप बताइए क्या परेशानी है? समझ ये परेशानी ये है, पूरे क्षेत्र में ड्रेन सिस्टम खराब है। ये पानी पूरा राधे वाली गली का पानी नगला पुलिया क्षेत्र में आ रहा है। ये छावड़ी विधानसभा में आता है। डॉक्टर जी धर्मेश विधायक हैं और माननीय सांसद SP सिंह बघेल हैं। वो कह जाते हैं यहाँ काम के लिए, पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया है। और विधायक जी ने कभी अपनी निधि या ना अपने कार्यकाल से कोई एक भी गलियाँ नहीं बनाई हैं। पूरे क्षेत्रों में गलियों में पूरे तरह मच रही है, पानी भरा हुआ है, बच्चे स्कूल और जाने के लिए असमर्थ हैं। जो भी बच्चे जाता है स्कूल के पैंट अपने जूते हाथ में लेके जाता है, आए दिन चोट होती है, गिर जाते हैं। महिलाएं एक हमारे माने मिलने वाले थे, उनके पैर फ्रैक्चर हो गया, वहाँ पर जाके उनका ऑपरेशन हुआ है। बड़ी स्थिति खराब है और जल भराव है, आप देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है। ये पानी अगर सड़क पर जाए, जब ड्रेन सिस्टम होता है तो काम बनेगा, नहीं तो यहाँ की स्थिति जल भराव बनी रहेगी। तो रिश्तेदार वगैरह बुला पाते हैं? नहीं सर, बहुत कहते हैं यहाँ से अपना प्लॉट बेचो, कहाँ नरक पहुँच गया। गाँव में इतना बढ़िया तरक्की हो रही है, लेकिन राधे वाली गली एक ऐसी नरक है जहाँ भी देखो विधायक ने, ये मोमनन एरिया कमाल खां देखिए, एक रोड बनना है, लेकिन 20 नंबर गली इतनी खराब पड़ी है। हमारी बहन बेटियाँ निकल नहीं पाती, गर्भवती महिला नहीं जा पाती, एक रिक्शा तक नहीं आता है, बहुत शर्म की बात है। और विधायक जो सांसद है, ये 87 के जो छावनी एरिया है, वोट मांगने आते हैं, खूब आते हैं, लेकिन एक बार वोट मिलने के बाद पलट के भी नहीं देखते हैं। कितनी बुरा हाल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहन बेटी, बच्चे, बेल, नाली, और आप लोगों ने फोटो भी खींचे हैं, कितना बढ़िया है। अच्छा, हादसे तो होते रहते हैं। ये कि अगर कभी इमरजेंसी में कोई हालात हो जाए तो एम्बुलेंस बुलवानी पड़े तो क्या आ सकती है गली में? नहीं, 4 पाइप लेके जाओ रोड पे, 4 पाइप लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और यहाँ के सांसद विधायक पार्षद सब बढ़िया आदमी है। फ्री में उनको जिंदाबाद मिलती है, फ्री में उनको माला मिलती है, फ्री में कचौड़ी पकौड़ी मिलती है और चले जाते हैं। और लोग गांव की कहते हैं, गांव में कोई माई का लाल घुस नहीं रखता है कि अगर काम नहीं तो गांव में घुस नहीं रखते। या हम रोड पर अपने पैसे से खरीद के माला ले जाएंगे कि लो साहब, सांसद जी जिंदाबाद, विधायक जी जिंदाबाद। गाँव में कोई परिंदा पर नहीं मार रखता कि ये देख रहे समस्या, कोई कुछ कहने को बिल्कुल कहीं भी कहो कोई सुनने वाला। और ये लोगों को झूठ बोलने की इतनी बढ़िया आदत पड़ गई है कि इसी महीने में काम लग जाएगा, 2 महीने में लग जाएगा, 4, अब 1-1, 2-2 दिन करके भी काट देते हैं। ये है इनका सिस्टम, और कुछ नहीं। झूठ बोलने की इनकी बिजनेस है और यही केवल इनका यही है, झूठ बोलने का काम, बाकी कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ झूठ बोलते हैं, काम वाम कुछ नहीं होता। चाचा, ये बताइए, आपसे पूछूंगा, कैसे लग गई है आँख में? मैं कल राधे वाली गली में निकल के जा रहा था तो मतलब ये कि मेरा पैर फिसल गया। अच्छा। और ये लग गई साहब। आज अभी आ रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट से, और ये समझ लो ऐसे हादसे होते रहते हैं, लोग रोजाना ऐसे ही हादसे होते रहते हैं। कोई निकलने का साधन नहीं है, कोई पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है सब। कोई यहाँ और न यहाँ के न विधायक सुने, न सांसद सुने,
और न पार्षद सुने कोई। कब से ये हालात? ये तो 10-15 साल से ऐसे ही है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ सामने गंदगी इतनी पड़ी है तो बीमार होते हैं बच्चे तो। बीमार होते हैं, बीमारी फैल रही है। देखो मेरे चोट लग गई, मैं अभी आया हूँ, मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। बिल्कुल भाई साहब, आप आगे बताइए क्या समस्या कितनी है? समस्या यहाँ ये है कि ये गंदगी की वजह से एक तो यहाँ पे गलियों का सुधार होना चाहिए और रास्ता पूरा अच्छे तरीके से बनना चाहिए। और ये गंदगी होने की वजह से जो त्वचा के रोग हैं यहाँ पे बहुत पनप रहे हैं। घर घर में कोई ना कोई किसी न किसी रूप से, किसी न किसी बीमारी से वो बीमार रहता है। और स्कूल तो बच्चे रोज़मर्रा का सामान लाने तक में हम लोगों को बड़ी मुश्किल दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी होती है। हम शासन प्रशासन यूपी बोले जो हमारा कार्यक्रम है, यूपी बोले में हम दिखाते हैं कि क्षेत्र की जनता की समस्या क्या है। भाई किस तरीके से लोग परेशान हैं, जो आवाज़ इनकी प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है, विधायकों तक नहीं पहुंच पा रही है, राजनेताओं तक नहीं पहुंच पा रही है, उस आवाज़ को पहुँचाने का काम हम यूपी बोले में करते हैं। और जाहिर सी बात है, हम हर क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पर भी हम बातचीत कर ही रहे हैं। यहाँ पे हमको बहुत परेशानी है, हम बीमार हो जाते हैं, घुटनों में दर्द हो रहा है, लाइन पर पार जाते हैं, लाइनों पे गिर जाते हैं, बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं, लाइनों पे गिर जाते हैं, उसकी बेटी के पैरों में लग गई है, रास्ता है नहीं है यहाँ पे, क्या करें, नरक में डरे हैं यहाँ पे। रास्ते से आया हूँ, पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है, पानी भरा है भैया, हम तो नरक में रह रहे हैं, हम तो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मट्टी जाती है, लाइन गाड़ी के नीचे है जाती है, गाड़ी को मतलब कोई परेशानी। हाँ, यहाँ नेता लोग आते हैं, सब झूठी आशा दे जाते हैं, लेकिन पूरी आशा कभी ना करते। और देखो कोई बच्चा बारी है, पेट बारी है, गाड़ी के नीचे से निकलना पड़ता है, मरे मुद्दन ने जाने तो ले जाना पड़ता है। रास्ता नहीं है, उधर टूटा है, अंदर पास तक कोई रास्ता नहीं मिल रही है। राधे की गली में जाम लग जाता है, राधे की गली में जाम लग जाता है। पीछे रास्ता रास्ता ना आते और डंडा तो चंदा में गिर पड़ते हैं, और डंडा तो पैर में खराब हुए हैं, बताओ हम कहाँ जाए? पैर अंते खराब हुए हैं, कितना रास्ता हथनाने में गिर पाते हैं। राधेबाई गली में बहुत गंदगी है रही है, राधेबाई गली में। अम्मा ये बताओ, ये पूरा क्षेत्र ऐसा ही है? ये पूरा है तो ये कितना गए ना निकलवे कहाँ मरे गिरे तो न निकल हो जाए, और बच्चा बहुटे ने होता तो वे परेशानी आ जाते हैं, पेट न ले लगे लेने में गिर पड़ते हैं। अच्छा, आप आज बताओ, आप तो जब यहाँ शादी हो गई आई होगी तो शादी है आई हूँ नहीं। हाँ, तो तब कैसा था और अब कैसा? तब इतना नहीं हो, पहले एक लेनी खाली एक लेनी तो बामे दुनिया निकल जाती। और देखो जिस को डरो पर अब ज्यादा है वजह, अब है नरक हो गया, अब तो नरक है, इतना नरक है कुछ पूछो मत। चाचा क्या लग रहा है, नरक में रह रहे हो आप लोग? नरक में रह रहे हैं, ना विधायक सुन रहे हो ना शासन सुन रहे। हमारे विधायक शासन बहुत निष्क्रिय हैं और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर से नीचे बीजेपी की सरकार है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। नरक हो रहा है। ये मोदी जी फूल खेलना देखेगा, कितने फूल खेल रहे मोदी जी के। ये स्वच्छ आगरा ये अभियान चल रहा है, कहाँ ये देखें कितनी गंदगी हो रही है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जनता यहाँ आक्रोशित है और वो इस बात को कहती है कि प्रशासन हो या स्थानीय सांसद हो, विधायक हो, किसी ने कोई सुध नहीं ली। लगातार यहाँ गंदगी का माल लगा हुआ है, जल भराव की विशेष समस्या यहाँ पर बनी हुई है, उसके बावजूद भी किसी की कानों पर यहाँ जू तक नहीं लगती। लगातार यूपी बोले में हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके की जनता की समस्या है और कहाँ क्षेत्रों में इस तरीके की समस्याओं पर समाधान हो पाता है, नहीं हो पाता है, और लोग दशकों से इस समस्या से जूझने का काम करते हैं। वही आवाज़ हम उठाने का काम करते हैं यूपी बोले में। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।